अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम जमात के अज़ीज़ तलबा, एक बार फिर आपको खैर मकदम है आपके सोशल साइंस के क्लास में। जैसे कि आपको पता है हम जोग्राफिया पढ़ रहे हैं और हमारा जो मौजू है वो है हिमालयन रिवर्स थे, और उसमें से हमने सबसे पहले द इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने द गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा। आज का जो हमारा मौजू है वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये ब्रह्मपुत्र जो है ये कहाँ से जन्म लेता है, क्योंकि हम शुरू से एंड तक इनकी बात करते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, बाकी चीज़ों की बात। राइजेस इन तिब्बत, राइजेस इन तिब्बत, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। क्योंकि मानसरोवर लेक जो है वो किसका सोर्स है, वो इंडस का सोर्स है। माना जाता है कि ये उसी के आसपास, यानी कि ये तिब्बत में राइज हो जाता है, लेकिन जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट में ये राइज हो जाता है। बाद में आपको मैप के ज़रिए में भी आपको दिखाऊंगा। वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज। हम ये कह सकते हैं लगभग उसी एरिया में आसपास, जिस एरिया में दरियाई सिंध जन्म लेता है उसी एरिया में तकरीबन ये भी जन्म लेता है, लेकिन उसके ईस्ट में। क्योंकि हमने पढ़ा जब दरियाई सिंध जन्म लेता है हिमालय में, उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, लेकिन ये दरिया जो है ये ईस्ट के में, ये क्या कहते हैं, इसके ईस्ट में जन्म लेता है और ईस्ट की तरफ ही फ्लो होता है। माना जाता है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। ये जो ब्रह्मपुत्र है ये इंडस से बड़ा है, स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। लेकिन ये हिंदुस्तान का या बड़ा दरिया नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ सोर्स या मोस्ट ऑफ इट फ्लोज कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि आधा चाइना में है और आधा नीचे बांग्लादेश में भी। आपने पढ़ा जब इंडस के ये गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र मिलता है उसके बाद ये मैग्ना की शक्ल इख्तियार करते हैं ना, कि बांग्लादेश में बहता है ज़्यादा और कहाँ पे चाइना में बहता है। हिंदुस्तान में या तिब्बत में ऊपर जो तिब्बत का एरिया है, यानी कि वो ऑलमोस्ट चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहाँ से बहता है। और ये मैंने आपको पहले ही बोला फ्लोज ईस्टवर्ड, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंडस, टुवर्ड्स पैरेलल टू हिमालयाज। ऑन रीचिंग नमचा बरवा एक पहाड़ी है, एक चोटी है, उसकी हाइट तकरीबन 757 मीटर्स है। वहाँ पे ये पहुँच जाता है। ये दरिया जो है इट टेक्स यू टर्न, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज। एक वादी है जिसको हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है ये हिमालयन रिवर्स है। ये अपने अपर कोर्सेज में पहाड़ी सिलसिलों में गॉर्जेस बनाते हैं। गॉर्ज हम क्यों बनाते हैं? ये एक किस्म की वादियाँ हैं जो बहुत गहरी होती है और इनकी जो साइड्स है वो बहुत स्टीप होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। जैसे हमारा ये जो जाहलिम है, ये जब पाकिस्तान चला जाता है, बारामूला में एक गॉर्ज में से पास होता है और पाकिस्तान चला जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, हियर इट इज कॉल्ड दिबांग। एंड इज ज्वाइंड बाय,
इसकी जो ट्रिब्यूटरी एंड इट इज़ जॉइनेड, सॉरी यहाँ पे इसको दिहांग बोलते हैं, यानी कि इस गौरज को किस नाम से हम जानते हैं, दिहांग गौरज के नाम से जानते हैं। यानी कि इस गौरज को क्या कहते हैं, दिहांग गौरज के नाम से, दिहांग गौरज, दिहांग। वहाँ पे दिबंग इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, द लोहित, लोहित इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये सारे इसको कहाँ मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और मैनी अदर स्ट्रीम्स इन आसाम। इसको हम सेंगपो इन तिब्बत, इसी दरिया को हम तिब्बत में क्या कहते हैं, सेंगपो। किसको, दरिया ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसको हम तिब्बत में सेंगपो कहते हैं। सेंगपो मीन्स लाइन्स माउथ। और जमुना इन बांग्लादेश, यानी कि ये एक ही दरिया है जिसके बहुत सारे नाम है मुख्तलिफ इलाकों में। जैसे कि आपने पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जानता जाता है, क्योंकि ये दिहांग गारे से पास होता है, इसलिए दरिया को दिहांग कहते हैं। नीचे फिर इसको कहते हैं बांग्लादेश में क्या कहते हैं, यमुना कहते हैं। ऊपर तिब्बत में इसको कहते हैं सेंगपो। ये दरिया जो है ब्रह्मपुत्र फार्मर्स रिवराइन आइलैंड्स, रिवराइन आइलैंड्स इन लोअर कोर्सेस, लोअर कोर्सेस। और जैसे कि सबको पता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, मजूली आइलैंड, ये क्या है, ये रिवराइन आइलैंड, यानी कि आइलैंड है मगर किस में, दरियाओं का आइलैंड है। इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। आप अपनी बुक भी खोल सकते हो, पेज नंबर 21 पे बिल्कुल इसका डिटेल स्केच दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। और सबसे अहम बात क्या है, रिवर शिफ्ट्स इट्स कोर्सेस फ्रिक्वेंटली, ये अपनी राह जो अक्सर तौर चेंज करता क्या है, क्योंकि बहुत सारा सैलाब हर साल इसमें आता है, बहुत सारा सैलाब इसमें हर साल आता है। और ये जो मजूली आइलैंड है, ये इनहेबिटेड आइलैंड, यानी कि अभी इसमें कोई बस्ती नहीं है, लेकिन ये दरियाई आइलैंड है, दरियाई जजीरा है, जो बहुत बड़ा जजीरा है और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा माना जाता है। ये देखिए आप, यहाँ से ये इंडस जन्म लेता है, तो यहाँ से सतलुज जन्म लेता है, तो यहाँ हमने ये जो है, ये एरिया जो है, यहाँ से ये कौन, ब्रह्मपुत्र दरिया जन्म लेता है यहाँ से, यानी कि ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडस है, फिर फ्लो होता है वेस्ट की तरफ, ये यहाँ से जन्म लेता है, फिर ईस्ट की। देखिए ये हिमालयाज़ नीचे है, ये हिमालय के पैरेलल बिल्कुल चलता है, यहाँ से यहाँ पे इसका नाम है सेंगपो रिवर। और यहाँ पॉइंट, यहाँ ये बिल्कुल फिर उल्टा हो जाता है, यानी कि ये यहाँ आना चाहिए, ये फिर उल्टा बिल्कुल ऐसे हो जाए, यू टर्न। आप यू देख सकते हो, एक छोटा सा यू। फिर ये जो एरिया है, ये पहाड़ी से यहाँ नमचा बरवा है, उसको काट करके यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे दिहांग गौरज कहते हैं और दरिया को दिहांग भी कहते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं नाम, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग रिवर कहते हैं। फिर यहाँ जब नीचे पहुँच जाता है, यहाँ लोहित रिवर इससे मिलता है, और आसाम में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इससे मिलते हैं। फिर आसाम में इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यहाँ तक ये आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी लाइनें हैं, इसके मतलब लाइन्स का मतलब है ये दरिया जो है ब्रेडेड चैनल्स बनाता है, ये थोड़ी थोड़ी, मतलब इसमें दरिया वो क्या कहते हैं, बीच में वो जो सैंड के वो ये क्या कहते हैं, डेर है लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए बस दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, लेकिन ये एक ही दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। यहाँ तक ये ब्रह्मपुत्र के नाम से आता है, फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ से ये किससे मिलता है, गंगा से मिलता है, और यहाँ एक दरिया के नाम से, जिसको हम मेघना के नाम से दरिया जाना जाता है, और यहाँ पे यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहाँ पे अपना पानी किस में डालता है, बे ऑफ बंगाल में। इसलिए हम बात कर रहे थे, डिटेल्ड बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज होता है, इसका सोर्स कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से गुजरता है,
ये इंडिया के अंदर कहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या-क्या है और ये आगे जाकर कौन-सी शक्लें बनाता है और कहाँ अपना पानी ड्रेन करता है। तो ये हमने डिटेल में ब्रह्मपुत्र दरिया की बात की। इसी के साथ जो हमारी हिमालयन रिवर्स है 3, द इंडस रिवर सिस्टम, क्योंकि हमने रिवर सिस्टम की बात की, इसमें सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी इसके आते हैं, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। कल से इंशाल्लाह हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी